दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अमित शाह का अखिलेश पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी में एस का मतलब है संपत्ति और पी का मतलब है परिवार। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा के 5वें चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के कौशाम्बी जिले में सिराथू विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भी चश्मा पहनते हैं और उनको भी 2 शीशे हैं, लेकिन उनके अलग तरह के वैज्ञानिक शीशे हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं। अमित शाह ने कहा कि एक शीशे से उन्हें एक ही जाति और दूसरे से एक ही धर्म दिखाई देता है। इन दोनों ही शीशों में न मैं हूं और न ही जनता है। उन्होंने आगे कहा कि जब देश में कोरोना का टीका बना तो प्रधानमंत्री देश के वैज्ञानिकों को अभिनंदन दे रहे थे कि आपके इस शोध के कारण भारत की जनता सलामत होगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि ये मोदी टीका है, इसे मत लगवाना। 10 ही दिन में डर कर रात के अंधेरे में अखिलेश यादव ने टीका लगवा लिया। गृह मंत्री ने कहा कि सपा संपत्ति इकट्ठा करती है और अपने परिजनों को पद पर बैठाती है। समाजवादी पार्टी में एस का मतलब है संपत्ति और पी का मतलब है परिवार। तो दोस्तों, क्या आप भी अमित शाह के इस बात का समर्थन करते हैं? तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार की तारीफ कर राजा भैया ने अखिलेश यादव को दिया जवाब, कहा जब्त होगी इनकी जमानत। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 5वें चरण की वोटिंग से पहले निर्दलीय विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की है। उन्होंने योगी सरकार के कामकाज को पिछली सरकारों से बेहतर बताया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से गुरुवार को कुंडा में प्रचार और राजा भैया पर निशाना साधे जाने के बाद रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि एक बार फिर उनके विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी। राजा भैया ने बातचीत में कहा कि सड़क, बिजली आदि के मामले में मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार से बेहतर काम किया है। राजा भैया ने कहा कि जहां तक सड़कों के निर्माण, बिजली कनेक्शन देने और नहर की खुदाई आदि की बात है, योगी सरकार ने पिछली सरकारों से बेहतर काम किया। करीब 2 दशक बाद समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है। सपा ने गुलशन यादव को कुंडा से चुनाव लड़ाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नड्डा का दावा, 4 राज्यों में बनेगी बीजेपी की सरकार, यूपी में 300 प्लस सीटों पर मिलेगी जीत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि 4 राज्यों में एक बार फिर से उनकी पार्टी सरकार बनाएगी और उनके मुताबिक इस वक्त जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। एक न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में नड्डा का कहना है कि यहां सत्ता के पक्ष में लहर है और आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें पर जीत मिलने जा रही है और गोवा और उत्तराखंड में पहले ही चुनाव हो चुके हैं। यूपी में 4 दौर की वोटिंग हो चुकी है, जबकि मणिपुर में अभी दोनों फेज के चुनाव होने बाकी हैं। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी बोले वोट बैंक की राजनीति ने विपक्ष को बनाया बंधक, बीजेपी पिता एंड सन्स वाली पार्टी नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अमेठी में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और चारों ही चरणों में लोगों ने एकजुट होकर बीजेपी को अपना आशीर्वाद दिया। जो घोर परिवारवादी सोच रहे हैं कि यूपी के लोग बढ़ जाएंगे, बिखर जाएंगे, देश हित को भूल जाएंगे, उन सब के सारे गणित उल्टे पड़ जाएंगे। इसके साथ पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी लोग सत्ता में इसीलिए आना चाहते हैं ताकि अपनी और अपने परिवार की ताकत बढ़ा सकें और राजा महाराजा की तरह आप पर राज कर सकें। हमें किसी ताकत के लिए सत्ता नहीं चाहिए, ना ही हमारी ताकत कोई बाहुबली या माफिया है। हमारी ताकत उत्तर प्रदेश की जनता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनावी दुनिया में आने के बाद जिस तरह यूपी ने मुझे अपना बना लिया, माँ गंगा ने मुझ पर जिस तरह स्नेह वर्षा की है, आप लोगों ने मुझे गले लगाया है, इससे बड़ा जीवन में कोई सौभाग्य नहीं है। साथ ही कहा कि आपको ये स्नेह, यह आशीर्वाद मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। और इसके साथ पीएम मोदी ने कहा कि ये परिवारवादी सरकार में होते तो सारी लाइनें तोड़कर खुद सबसे पहले वैक्सीन लगवाते। मैंने भी वैक्सीन तब लगवाई जब नियम से मेरा नंबर आया। मेरी माँ 100 साल की हैं और उन्होंने भी लाइन नहीं तोड़ी। जब उनका नंबर आया तभी मेरी माँ ने भी
वैक्सीन लगवाई। दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक, गृह मंत्री शाह और एनएसए डोभाल भी उसमें मौजूद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन में रूस की ओर से युद्ध छेड़े जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और संबंधित अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। इस बैठक में रूस यूक्रेन संकट के आर्थिक प्रभाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के तरीकों समेत कई अन्य जरूरी पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद एक विशेष सैन्य अभियान के तहत गुरुवार को यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल दागी और यूक्रेन के तट पर अपने सैनिकों को उतारा। पूर्वी यूरोपीय देश पर रूस के हमले से बाजारों में हलचल मच गई और इस घटनाक्रम के बीच शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस के बाद क्या चीन करेगा हमला? ताइवान में घुसे 9 लड़ाकू विमान। जी दोस्तों, एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी है तो वहीं चीन के तेवर भी आक्रामक दिख रहे हैं। उसके 9 विमानों ने ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ की है। ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने ऐसा किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी। यूक्रेन पर रूस के हमले वाले दिन ये घटना सामने आई है और ताइवान ने इस बारे में शिकायत की है। इसके पहले पिछले साल नवंबर में चीन के 27 लड़ाकू विमानों ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की थी। गुस्साए ताइवान ने इसके बाद इन घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को भेजा था। ताइवान पर चीन अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है। पिछले 2 सालों में चीनी वायुसेना ने लगातार ऐसे मिशन को अंजाम दिया है और इनकी शिकायत ताइवान करता रहता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि घुसपैठ के ताजा मामले में 8 चीन के G-16 लड़ाकू और एक Y-8 टोही विमान शामिल थे। इन्होंने दक्षिण चीन सागर के शीर्ष छोर पर ताइवान के नियंत्रण वाले प्रतास द्वीप समूह के उत्तर पूर्व में उड़ान भरी थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। युद्ध के मैदान में यूक्रेन के हर नागरिक के हाथ में हथियार, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच कई दिनों से जारी तनाव के बीच गुरुवार सुबह दोनों देशों में युद्ध शुरू हो गई है। सुबह से जारी युद्ध में दोनों देशों के कई सैनिकों ने जान गंवाई है और इस बीच यूक्रेन की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस के आगे झुकेंगे नहीं और डटकर मुकाबला करेंगे। इस क्रम में यूक्रेन ने अपने सभी नागरिकों से युद्ध में योगदान देने के लिए कहा है। यूक्रेनी सरकार ने नागरिकों से कहा है कि जो भी नागरिक देश के लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, हम उसे हथियार देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन संकट पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन सीमा पर घटनाक्रम गुरुवार से बहुत तेजी से बदल रहा है। यूक्रेन में रूस ने सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी है और अब यूक्रेन और रूस की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। रूस का कहना है कि वो सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, वहीं यूक्रेन का दावा है कि आम लोग भी मारे गए हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि यूक्रेन संकट को लेकर अब पीएम मोदी एक हाई लेवल मीटिंग बुला रहे हैं और बताया जा रहा है कि यूपी से लौटने के बाद पीएम मोदी ने ये बैठक कर रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन संकट को लेकर सूत्रों का कहना है कि गुरुवार रात को पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। और वहीं इससे पहले रक्षा मंत्री ने हालातों को लेकर आश्वासन देते हुए कहा है कि यूक्रेन में मौजूदा भारतीयों को जल्द से जल्द और सुरक्षित निकाला जाएगा। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हालांकि यूक्रेन की हालत गंभीर है, लेकिन भारत चाहता है कि शांति कायम रहनी चाहिए और बातचीत से हल निकाला जाना चाहिए। बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले का असर वैश्विक शेयर बाजार पर सुबह से दिख रहा है। भारत का शेयर बाजार भी इससे प्रभावित है और अब दोपहर तक स्थिति ने भयानक रूप ले लिया है। सेंसेक्स 2700 से ज्यादा अंक गिर गया है और निफ्टी गिरकर 16,400 पर आ गया है। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।